अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6। तो इस वक्त ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। मैं सुबह नमाज के लिए उठी थी, तो मैंने उस वक्त भी थोड़ा सा शूट किया था। तो अज़ान हो रही थी, तो उस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने पहले ये वाला क्लिप शूट डाल दिया और बाद में वो वाला डाल दिया। तो फिर ये जो है वो चल के अज़ान की खूबसूरत सी आवाज़ सुनते हैं, बहुत प्यारा लगता है। जी जनाब, मेरे कुछ ऑर्डर आए थे दराज से, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी मैं। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। ये मैंने रिंग लाइट जो है मैंने कभी यूज़ नहीं करी थी, तो फर्स्ट टाइम था कि मैंने जो है वो रिंग लाइट मंगवाई थी वीडियो शूट करने के लिए। तो ये इसके साथ एसेसरीज़ थी कुछ, इसके वायर्स वगैरह थे, और ये तकरीबन मुझे पड़ी थी 1200 समथिंग की, मुझे ये रिंग लाइट पड़ी थी। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने सेकेंडली जो है वो दूसरी चीज़ जो मंगवाई, ये तो बिल्कुल सही आई थी, इसमें कोई जो है डिफ़ेक्ट नहीं था। लेकिन ये जो मैंने मंगवाया था ये था जी ट्राइपॉड स्टैंड, और इसमें जो है वो इसका ऊपर का जो है वो टूटा हुआ निकला था, और इसके साथ फिर मुझे जो है बहुत अफसोस। तो ये जी मेरे पास पड़ा हुआ था, ये न्यू वाला था, और एक छोटा वाला जो है वो मेरे पास पुराना वाला था। तो मैंने इसका उतार के जो है वो इसमें लगा दिया, क्योंकि इनका जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। इनकी जो है वो कंप्लेन करो, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और अगेन ऑर्डर किया जाए। और यही ऑर्डर मेरा काफ़ी दिन बाद आया था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर मैंने इसी की एडजस्टमेंट जो है वो कर ली थी। तो इसी से जो है वो ये बेहतर हो गया था, वरना तो काफ़ी दिन लग जाते इसमें, और मुझे जो है वो कुकिंग वगैरह की इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड थी। तो जनाब, ये भी मेरा एक ऑर्डर आया था, और मुझे ये आया था गिफ्ट। तो ये था परफ्यूम। तो मैंने सोचा कि इसको भी खोल के आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत सा परफ्यूम है जॉर्जियो अरमानी का, बहुत ही प्यारा सा ये तोहफ़ा था। अज़ान भी हो गई थी, तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया। मुझे कुछ शेयर भी करना था आपसे, मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे जो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं आपसे करूं। देखें, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग ये समझते हैं ना कि किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये गलत है। कि सब खुश हैं, सबके पास सब कुछ है। हम देखते हैं कि हर कोई बाहर खाना खा रहा है तो वो खुश है, ऐसा नहीं है। दुख सुख सबके साथ हैं, अप एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह ताला ने सबका रिस्क मुकर्रर किया हुआ है, जो कि हम सबको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। हम हमारे नसीब में जितना है वो हमें मिलेगा, और हमसे हमारा रिस्क जो है वो कोई नहीं छीन सकता। तो बस यहाँ पे जी हमारी शिफ्टिंग के जो है वो बॉक्सेस रेडी हो गए थे, तो वही जो है मैं देख रही थी कि कुछ बुक्स वगैरह मैंने रख दी थी। लेकिन अब ये कल जो है इंशाल्लाह ये सोफ़े भी जो है वो चले जाएंगे, और वहाँ जाके फिर वहाँ की जो है वो सेटिंग करनी है, पहले क्लीनिंग करनी है, फिर सफाई करनी है। बहुत काम है, अभी बहुत शिफ्टिंग का काम है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं ये सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में भी इतना काम होता है, फिर किचन भी बंद हो जाता है, फिर खाना पीना ये वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाहर से खाना जो है वो मेरे बच्चों को चलता नहीं है, वो फिर मज़ा नहीं आता कि रोज़ाना बाहर से, और ये वो पूरा घर जो है वो मेरा फैला हुआ है। जब तक ये सेटिंग नहीं हो जाएगी ना, जब तक जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कि इस तरह बिखरा बिखरा सा रहेगा। ये एसी भी जो है वो अभी हमने लिया था, और इसको भी जो है हम इंशाल्लाह नए घर में जाके भी फ़िट करवाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी सारे व्लॉग्स में। मैंने अपनी हेल्पर को भी जो है वो पहले से बोल दिया था कि भाई तुमने मुझे मेरे साथ जाना, और मैं उसको इतना मिस करूँगी, इतना मिस करूँगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी बहुत ही ज़बरदस्त हेल्पर है वो, लेकिन मैं उसको रख लेती, लेकिन यहाँ से वो काफ़ी, उसका घर दूर है, तो वो उसका आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे वो बहुत याद आएगी, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, हर कदम पे उसने मेरा साथ दिया है, और उसको ना मुझे कुछ बताना नहीं पड़ता। मतलब ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने किचन में लगवाए थे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ। मुझे बहुत पसंद थे ये जो मैंने पिक्चर्स लगवाई थी किचन में, तो ये मुझे बहुत पसंद थे। अब ये तो ज़ाहिर सी बात है उतर नहीं सकते,
अब वहाँ पे जो है वो जो होगा किचन वो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो आज जो है वो बस मैं नाश्ता वगैरह अपना बना रही थी। खाना मुझे आज बनाना नहीं था, बच्चों को मैंने जो है वो पहले से ही बोल दिया था। आज हम लोगों को जाना था बाहर डिनर पे, और हम लोगों के कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनको लेकर हमने जाना था बाहर खाना खाने के लिए। तो दोपहर का कोई चक्कर नहीं था खाना बनाने का, बस मैं नाश्ता बना रही थी। और नाश्ता बनाने के बाद जो है वो फिर ये है कि फिर मैं कपड़े वपड़े निकाल के इस्त्री करूँगी। अल्लाह ताला सब बच्चियों को अपने अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, और सबकी औलादों को फर्माबरदार बनाए अल्लाह ताला, और सबकी औलादों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और नेक बनाए। बस जी अब जो है वो मेरा तकरीबन जो है वो मेरा नाश्ता जो है रेडी हो चुका था। और मैं यही कह रही थी कि क्योंकि मेरा नाश्ता और मेरा दोपहर का खाना जो होता है वो तकरीबन एक ही हो जाता है। अगर मैं सुबह उठ भी जाऊँ तो मैं नाश्ता नहीं करती, क्योंकि मुझे बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता। मेरा दिल जो है वो काफ़ी देर के बाद ही नाश्ता करने को करता है। तकरीबन 12-1 बजे ही मैं नाश्ता जो है वो बनाती हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरा जल्दी नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। सुबह फजर के वक्त उठ भी जाओ तो इवन चाय भी पीने को दिल नहीं करता। मैं 12-1 बजे तक ही नाश्ता करती हूँ। तो बस ये किचन जो है वो मेरा ऐसे ही था, गुज़र गया, टाइम गुज़र गया। इसमें एग्ज़ॉस्ट भी नहीं लग सकता था, कुछ मसले मसाइल थे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जो है वो एग्ज़ॉस्ट ना होने की वजह से गर्मी जो है वो इस किचन में बहुत ज़्यादा होती थी। अब इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ चक्कर नहीं होगा। मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने सेटिंग करी, और किस तरह से पहले तो जाके सफाई वगैरह होगी, और फिर उसकी भी सारी ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। बस अब मैं सुकून से बैठ के जो है ना, मेरा ये टाइम होता है कि मैं सुकून से बैठ के, कोई नहीं होता इस वक्त, और मैं आराम से बैठ के जो है वो अपने आप को टाइम देती हूँ। ये जी आप मेरा डिनर सेट देख रहे हैं, ये भी बॉक्स में ही पड़ा है। अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने इसको परचेज़ किया था, बट इस घर में जो है वो स्पेस जो है इतनी कम थी कि इसको रखने की भी जो है वो कोई स्पेस किचन में नहीं बन रही थी। तो अब इंशाल्लाह ताला न्यू घर में बहुत सारे कैबिनेट्स हैं जहाँ पे मैं देख कर आई हूँ, वहाँ पे मैं इसकी अच्छे से सेटिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसकी सेटिंग कहाँ करी। 72 पीसेस का मैंने ये सेट लिया था, लेकिन बस ये ऐसे ही बॉक्स में ही पड़ा हुआ है। इसको यहीं से निकालती हूँ अगर कभी कोई आ जाता है। वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं है हुआ ये, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो यहीं से निकाल के यहीं पर रख दिया जाता है। तो चलें जी जनाब, अब मैं तैयारी मैंने पकड़ ली थी जाने की। तो अब हम लोग जा रहे थे, और हम लोग कहाँ जा रहे थे मैं आपको बताऊँ। हम लोग ज़मीर अंसारी जा रहे थे, नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले में। नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला ज़मीर अंसारी बहुत अच्छा है। गुलशन वाला ज़मीर अंसारी जो है वो अच्छा नहीं लगा था हम लोगों को। हम लोग नॉर्थ वाले ही ज़मीर अंसारी जाते हैं, हालांकि गुलशन वाला हमारे घर से करीब पड़ता है। तो बस यहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर ही हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे एक बात शेयर करूँगी। दिल में आई तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। मेरी सारी फ़ीमेल से जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बड़े बच्चे हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत का ख्याल रखा करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करें, डाइट अच्छी लिया करें, और मल्टीविटामिन्स लिया करें, अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है वो आराम से सुकून से बैठ के अपने आप को टाइम दिया करें, अपने आप को टाइम दें, और सुकून से बैठ के खाना खाएं, नाश्ता करें। तो ये है कि जब औरत की ज़िंदगी अच्छी होती है ना, लड़कियों की ज़िंदगी अच्छी, वो डाइट लेती है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, तो उनको पूरा घर संभालना होता है, उनको आगे से अपने बच्चों की परवरिश करनी होती है, तो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 8 घंटे की नींद लिया करें, प्रॉपर पानी पिया करें। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जो हूँ वो इस तरह करती हूँ। तो मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों को भी जो है वो एक मशवरा दूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। काम तो जो है वो चलते ही रहते हैं, इंसान के ज़िंदगी के बाद भी चलते रहते हैं, तो कामों को इतना अपने ऊपर सवार नहीं करें, इतना एक्सर्शन नहीं लिया करें। काम होते रहेंगे, नहीं दिल कर रहा शाम में बाद में कर लें, लेकिन अपने आप को टाइम दें ज़रूर। तो बस दिल में आया तो बात कह दी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो हम लोग यहाँ ज़मीर अंसारी आ गए थे, बहुत 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 ज़बरदस्त माहौल था, एटमॉस्फेयर वेरी नाइस, और सर्विस इनकी बहुत अच्छी, फूड इनका बहुत अच्छा था। हम लोगों ने बारबेक्यू और कढ़ाई वगैरह जो है ऑर्डर की थी, और लाइवली कुकिंग हो रही थी यहाँ पे।
और गरम गरम खाना सर्व करते हैं ये लोग। बहुत अच्छा था, गर्मी का एहसास भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। सबको बहुत मज़ा आया। हमारे जो गेस्ट थे उनको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। इससे पहले हम लोग गालिब गए थे, लेकिन वहाँ का खाना उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं आया था। बस यहाँ पे जो है वो खाने का वेट कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी, क्योंकि शिफ्टिंग का सिलसिला भी जो है वो घर में चल रहा है। और खाना बस हमारा आ चुका था। खाना बहुत मज़े का था, सबको जो है वो बहुत पसंद आया और सबने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खाना हम लोगों ने एंजॉय किया। बस जी, अब खाना छाना खा के जो है वो मैं घर जाके जो है काम तो अब कोई भी नहीं करूँगी। अब घर जाके मैंने जो है वो सिर्फ सोना था, क्योंकि मुझे बहुत नींद आई थी। अब चलें जी, मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।